जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी अरीना में। दोस्तों, आज हम अपने इंग्लिश सेशन को बढ़ाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 1 से लेकर के 3 तक देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए जा सकते हैं या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं एसएससी अरीना, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। दोस्तों, काफ़ी मेहनत से मैंने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस तैयार किया है आप लोगों के लिए, और मैं आपको इसे वीडियो में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो ज़्यादा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, यानी कि उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसके तहत क्राइम्स और क्रिमिनल के बारे में पढ़ा जाता है। हिंदी में कहते हैं अपराध विज्ञान और इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर किसी भी शब्द के अंत में आपको लॉजी दिखाई दे, इसका मतलब होता है स्टडी। अब स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? क्राइम, क्रिमिनोलॉजी का क्राइम, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि क्राइम की स्टडी करना। अगला देखते हैं, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि आर्ट मतलब कला। किस चीज़ की? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, लिखने की कला, सुंदर लिखने की कला कहलाती है कॉलीग्राफी। कॉलीग्राफी, ठीक है। आप लोग जब कई बार कई सारे इंस्टीट्यूट के बारे में देखते हैं, वो अपने बोर्ड में, अपने बिल बोर्ड में कॉलीग्राफी भी लिख के रखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कॉलीग्राफी सिखाई जाती है इस तरीके से। तो आप समझ जाइएगा कि कॉलीग्राफी का मतलब है कि आपको सुंदर हैंड राइटिंग लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स मतलब क्या हो गया? पूजा करने वालों की। और असेंबली का मतलब क्या हो गया? जुट, है ना, काफ़ी भीड़ एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो पूजा पाठ करने वालों की भीड़ को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का नॉर्मल मतलब भीड़ भी होता है। कॉन्ग्रीगेशन का नॉर्मल मतलब भीड़ भी होता है, और कई जगह आपको इसका जो हिंदी मीनिंग है वो हो सकता है कि भीड़ ही लिखा दिखाई दे, पर स्पेशली ये उन लोगों के लिए होता है जो कि पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए हों, भक्तजन टाइप से। तो इसका आंसर हो जाए कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है भीड़, पूजा स्थल पर इकट्ठी भीड़ या भक्तों की इकट्ठी भीड़, ठीक है। जैसे मॉब, मॉब का मतलब भी भीड़ होता है, लेकिन मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का मतलब होता है गुस्से वाली भीड़, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, उस वाली भीड़ को कहते हैं गुस्से वाली भीड़, ठीक है। अगला देखिए, मेक और बिकम स्मॉलर और शॉर्टर इन लेंथ और साइज। मेक या और बिकम मतलब किसी चीज़ को स्मॉलर करना, चाहे साइज की बात हो रही हो या लेंथ की बात हो रही हो, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि डर के मारे लोग सिकुड़ जाते हैं, या कुछ जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो सिकुड़ जाते हैं जैसे उनको डर लगता है, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूज फॉर बरियल, ठीक है। मतलब बरियल का मतलब क्या होता है? बरियल का मतलब होता है दफनाना। बरी का मतलब होता है दफनाना, जैसे बोलते हैं ना, आई विल बरी यू अलाइव, जिंदा दफना दूंगा। तो उस जगह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेमेटरी या क्रेमेटोरियम। मैंने आपको पिछले क्लास में क्रेमेटोरियम बताया था, उसका मतलब होता है शमशान घाट, और यह है सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। इसे ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं, सेमेट्री को ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र, और उस यार्ड में जहाँ इसे दफनाया जाना होगा उसे बोलते हैं सेमेट्री। क्रेमेटोरियम होता है जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, शमशान घाट। ये मैंने पिछले बार में आपको बताया था, पिछले लेक्चर में। अगला देखिए, ए फर्नेस वेयर ए कॉप्स कैन बी बर्न्ड एंड रिड्यूस टू एशेज। फिर से आ गया आपका, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉप्स को जलाया जाता है और एशेज में बदला जाता है, क्रेमेटोरी, ठीक है, या क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरी, शमशान घाट या शवदाग्रह।
ठीक है, इसमें कुछ और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं आपको जानने चाहिए। जैसे देखिए, सबसे पहला वर्ड हो गया आपका एशेज, ऐश, ASH। क्या होता है? इसका मतलब होता है राख। ठीक है, राख। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज होती है 5 टेस्ट मैचों की, उसे भी ऐशेज सीरीज कहते हैं। वो यही वाला ऐश होता है, राख वाला। फर्नेस, एक शब्द है यहाँ पे फर्नेस। आपको ये सब भी पता होना चाहिए ताकि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर कर सकें। फर्नेस का मतलब होता है, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। ठीक है, भट्टी आप लोग जानते हैं जहाँ पर जलाया जाता है, ईंटों की भट्टी वगैरह होती है। एक शब्द है कॉप्स, CORPSE। कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर, मृत मानव का शरीर। जानवरों का शरीर अलग होता है, मृत मानव का शरीर के लिए आप कॉप्स यूज करते हैं, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला देखिए, अगला है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज। यानी ऑफिशियली का मतलब हो गया कि एक तरीके से सरकारी, मतलब इलीगल नहीं, लीगल तरीके से प्राइवेट करना प्रॉपर्टी को, या फिर जब्त करना। सीज का मतलब होता है जब्त, उसे कहते हैं कन्फिस्केट। कन्फिस्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, क्या मतलब होता है? जब्त करना। अगला देखिए, स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, चैपल। चैपल, CHAPEL। गिरजाघर इसलिए लिखा है क्योंकि जो गिरजाघर होता है ना, उसी में एक छोटा सा एरिया होता है पूजा करने के लिए स्पेशल। ठीक है, उसे कहा जाता है चैपल। जैसे आप हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर काफ़ी बड़ा होता है ना, लेकिन कुछ स्पेशल एक जगह होती है पूजा करने के लिए जहाँ पे जाके सारे पूजा करते हैं। उसी तरीके से चैपल होता है गिरजाघर में। ठीक है, अगला देखिए, दैट विच लुक्स लाइक ए डॉग। दैट विच लुक्स लाइक ए डॉग, कैनाइन, यानी कुत्ते के जैसा। ये आप एक टॉपिक ढूंढेंगे ट्रेट्स इंग्लिश में, या आप सर्च भी करेंगे ट्रेट्स, तो आपको एक टॉपिक दिखेगा जिसमें कि विशेषताएं बताई जाती हैं कि कौन किसके जैसा दिखता है, अगर कैसा होता है तो। एसएससी में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक अभी शायद दूसरे वाले पार्ट 2 में बताया था, BOVINE, बोवाइन। बोवाइन का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे अब लिखा हुआ है दैट विच लुक लाइक ए डॉग, तो जो काऊ की तरह दिखाई देता है उसे बोलते हैं बोवाइन। जो डॉग की तरह दिखता है उसे बोलते हैं कैनाइन। जो बिल्ली की तरह दिखता है उसे लिखते हैं फिलाइन। जो गधे की तरह दिखता है उसे लिखते हैं एसिनाइन। अच्छा, एसिनाइन। ठीक है, एसिनाइन, गधे की तरह दिखने वाला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों को इसे याद करना होगा। ठीक है, आगे याद कर लीजिएगा आप लोग कभी, या मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ये स्पेशल वीडियो बना के। अगला देखिए, ए कंट्री रूल्ड बाय 2 कंट्रीज। ठीक है, ए कंट्री रूल्ड बाय 2 कंट्रीज, इसका क्या मतलब होता है? कई बार क्या होता है कि जो एक आध कंट्री ऐसी होती है जो 2 देशों के द्वारा राज किया जाता है, वहाँ पे 2 देशों को 2 देशों का शासन होता है, उसे कहते हैं कॉन्डोमिनियम। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 देशों का राज चलता है। एक तो स्कॉटलैंड खुद का भी चलता है और दूसरा यूके, यूनाइटेड किंगडम का भी चलता है। ठीक है, या फिर आप ब्रिटेन बोल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम ना बोलें तो ब्रिटेन, तो उसे बोलेंगे कॉन्डोमिनियम। अगला है वन ऑफ द लार्ज लैंड मासेज ऑफ द अर्थ। वन ऑफ द लार्ज लैंड मासेज ऑफ द अर्थ। लार्ज लैंड मासेज मतलब क्या हो गया? काफ़ी बड़ी ज़मीन, उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं छोटे से, यदि अगर चारों तरफ समुद्र है, ये छोटा जगह है, तो इसे हम कहते हैं द्वीप, आइलैंड। ठीक है, तो जब बड़ा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, या ग्रेट आइलैंड भी बोल सकते हैं, महाद्वीप। ठीक है, हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। जैसे इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इंडिया आता है आपका एशिया कॉन्टिनेंट में। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आपको पता होंगे।
तो उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट। याद रखना काफ़ी आसान है ये आपके लिए। अगला देखिए, केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग। केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग, यानी कि पब्लिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पब्लिक का मतलब हो गया सार्वजनिक, ठीक है, जनता की चीज़ें, जनता की चीज़ें सरकारी चीज़ें कहलाती हैं। उसे केयर टेकर करने वाले को कहते हैं कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, कस्टोडियन का मतलब होता है जो भी प्राइवेट चीज़ों को रक्षा करने के लिए अपॉइंट किया जाता है उसे कहते हैं कस्टोडियन, जिसको कस्टडी दी जाती है। अगला देखिए, अगला है मैन whose wife has been unfaithful to him, ठीक है, उसे कहते हैं कोल्ड, CUCKOLD, ठीक है। यहाँ पत्नी होगा, कुल्टा पत्नी। कुल्टा पत्नी अब हिंदी में लिखा था तो मैंने लिख दिया, इवन दो सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये, बट जो भी वुमन वाइफ अपने पति के लिए लॉयल नहीं होती हैं, डिसलॉयल होती हैं, उसे कहते हैं कुकोल्ड, ठीक है। अगला देखिए, अ पर्सन हु इज अगेंस्ट टू चेंज। अ पर्सन हु इज अगेंस्ट टू चेंज उसे कहते हैं कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, ठीक है। जैसे आप अपने आप को देखिए, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि जो पुराने रीति रिवाज हैं उसी को फॉलो किया जाए, कुछ नई चीज़ें ना बनाई जाएं, ठीक है, नई चीज़ों का विरोध करते हैं तो उसे कहते हैं कंजर्वेटिव। लेकिन कई लोग होते हैं कहते हैं नहीं, हमें नए तरीके से चलना चाहिए, समाज के हिसाब से बदलना चाहिए, उसे वो कंजर्वेटिव का अपोजिट होता है बोहेमिया, जो अपने हिसाब से चलता है। मैंने आपको अल्फ़ाबेट बी वाले में करवाया था, ठीक है, कंजर्वेटिव। अगला देखिए, अगला है द गुड्स कैरिड बाय ए शिप, प्लेन और व्हीकल, उसे कहते हैं कार्गो। उसे क्या कहते हैं, कार्गो। द गुड्स कैरिड बाय, जिसके द्वारा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कार्गो शिप जा रही है ना, समुद्री रास्ते से, तो उसमें बड़े बड़े कंटेनर्स वगैरह होते हैं जिसमें कि सामानों को लेके जाया जाता है, उन्हें कार्गो शिप कहते हैं, ठीक है, कार्गो। ये इजी है, आप सभी को पता ही होगा। अगला भी काफ़ी इजी है, द आर्ट पार्टिसिपेटेड, द आर्ट पार्टिसिपेटेड बाय स्टेट्समैन और पॉलिटिक्स। द आर्ट पार्टिसिपेटेड बाय स्टेट्समैन और पॉलिटिक्स, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आर्ट का मतलब क्या होता है, कला, अच्छा सॉरी ये प्रैक्टिस्ड है, प्रैक्टिस करना मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करना। तो पॉलिटिशियंस या स्टेट्समैन, स्टेट्समैन क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि BCCI का स्टेट्समैन होता है, सरकार का अपना किसी भी डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, मतलब वक्ता जो आकर के बयानबाजी देते हैं मीडिया के सामने, ठीक है। या पॉलिटिक्स, वो जो आर्ट प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब जिस तरीके से अपनी चालाकियों को दिखाते हैं उसे कहते हैं डिप्लोमेसी, यानी उसे कहते हैं कूटनीति। आसान है, आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला है स्लो विटेड पर्सन, स्लो विटेड पर्सन, ठीक है। स्लो विटेड मतलब एक तरीके से निकम्मा, जो किसी भी काम को ना करता हो। आपको मुझे बताना है विट का मतलब क्या होता है, अगर आपने ये बता दिया तो समझिए कि आपको ये याद हो ही जाएगा, ठीक है। निकम्मा मतलब ड्यूफ, डूफे, ड्यूफी बोलेंगे इसे, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स करके बताना है विट का क्या मतलब होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि इससे लगभग 6 से 7 ईडियम एंड फ्रेजेस भी बनेंगे आपके, जो सिर्फ इसी वर्ड से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे आप इसका मतलब बताइए क्या होता है। अगला है ए स्मॉल वैली, ए स्मॉल वैली, वैली क्या होता है, रिफ्ट, घाटी, दो पहाड़ों के बीच की जो हल्की सी नदियों का कटाव हो जाता है उसे रिफ्ट बोलते हैं। तो छोटी जो रिफ्ट होती है ना उसको बोलते हैं डेल, DELL, डेल मतलब छोटी घाटी, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला देखिए, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, उसे कहते हैं डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन। काफ़ी इजी है, जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया, क्रेसी मतलब शासन, डेमो मतलब जनता, जनता का शासन। तो डेमो मतलब हो जाएगा आपका जनता, ग्राफी मतलब हो गया उनकी ग्राफी, उनको लिखना उनके बारे में, जनगणना करना, जनसंख्या का अध्ययन करना, डेमोग्राफी। अगला, ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड सेल ड्रग,
एक व्यक्ति जो क्वालिफाइड हो चुका है अब, ताकि वो दवाई प्रिपेयर कर सके और उसे बेच सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट, ड्रग का मतलब हम जनरली समझ लेते हैं कि वो जो नशा करने वाली चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों वो एक ड्रग है जिनके नाम होते हैं अफीम, गांजा, चरस, जो भी फलाना ढिमकाना, वो उनके नाम अलग होते हैं, लेकिन ड्रग का मतलब ऐसे मेडिसिन होता है, दवाई होता है, ठीक है। तो ड्रगिस्ट मतलब हो गया औषधि बनाने वाला, बेचने वाला, जिसको जो अब वो उस लायक हो चुका है कि ये करना उसके लिए लीगल है, उसे कहते हैं ड्रगिस्ट। अगला देखिए, ए पर्सन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। अब जो पियक्कड़ हो चुका है, जिसकी आदत है पीने की, उसे कहते हैं ड्रंकार्ड। ड्रंकर्ड, हालांकि ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, काफ़ी नॉर्मल वर्ड है ये, और अगर नहीं सुना तो आप अपने आप को देखिए या अपने दोस्तों को देखिए, एक आध ड्रंकर्ड आपको मिल ही जाएंगे, ड्रिंक करने वाले, है ना। जब मिल जाए आप उसको बताइए स्पेलिंग के साथ कि आप ड्रंकर्ड हैं। अगला देखिए, प्लेस वेयर ए पर्सन लिव्स परमानेंटली। डोमिसाइल कहते हैं उसे, आप सभी को पता है, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके पास डोमिसाइल होना अति आवश्यक है। और डोमिसाइल का मतलब ही होता है प्रमाण कि आप किसी जगह पर परमानेंटली निवास करते हैं, ठीक है, ये होता है डोमिसाइल। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए, जजमेंट ऑफ ए लॉ कोर्ट। लॉ कोर्ट मतलब समझिए कोर्ट, कानूनी अदालत, उसका कोई भी जजमेंट, उसको क्या कहते हैं? उसको वर्डिक्ट या डेक्री। अब वर्डिक्ट तो आप में से कईयों को आसान, मतलब आपको पता ही होगा कि टीवी न्यूज़ में कितनी बार सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फलाना ढिमकाना स्टेट कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है। इसका एक और अच्छा शब्द है डेक्री। डेक्री का मतलब भी होता है फैसला देना, सरकार के द्वारा, अदालत के द्वारा फैसला देना, डेक्री करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेक्री। अगला देखिए, टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी बुरे से और बुरा होना। बैड मतलब क्या होता है? बैड मतलब होता है बुरा। वर्स क्या होता है? वर्स होता है उसका सेकंड फॉर्म, यानी बैड का सेकंड फॉर्म, बुरा उससे भी बुरा, या आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। बुरा उससे भी बुरा, एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है, उसी टाइप का। तो टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, बदतर होना, यानी बद से बदतर होते जाना, डेटेरियोरेट। डेटेरियोरेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का और भी ज़्यादा लगातार खराब होते जाना, ठीक है, डेटेरियोरेट। अगला देखिए, लास्ट आज का, ए पर्सन विदाउट ए होम, जॉब और प्रॉपर्टी। एक पर्सन जिसके पास ना तो घर हो, ना जॉब हो, ना प्रॉपर्टी हो, उसे कहते हैं डेरेलिक्ट। डेरेलिक्शन मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की दयनीय हालत होना, ठीक है। और यहाँ पे बेघर व्यक्ति आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपको कई बुक में डेरेलिक्ट का मतलब अभागा भी देखने को मिल सकता है, इफ़ यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम, ठीक है, अभागा, डेरेलिक्ट। तो डेरेलिक्ट का मतलब होता है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाना। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 4, कंप्लीट कर दिया है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। इसको मैंने कोशिश करता हूँ कि जो भी हो सके मुझसे एक्सप्लेन कर सकूँ, और कई सारे ऐसे जो वोकैब होते हैं जो ट्रिक्स की मदद से याद कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ। तो आज का वीडियो हम ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो आज का यहीं स्टॉप करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।